गिन डालिए 84 लाख योनियां होंगी। बिल्कुल सटीक गणित है हमारे सनातन धर्म की। 84 लाख कहा है तो 84 लाख ही है। विज्ञान का आंकड़ा भी इसी के आसपास है, जबकि विज्ञान के आंकड़े में तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐड करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है, और मानव का शरीर पाकर यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर मानव शरीर पाकर के हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरी मां, मानव शरीर पाने का अर्थ है अपना आत्म कल्याण कर लो। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है वो सबसे समझदार है। जो अपना कल्याण नहीं सकता वो समझदार नहीं है। आप लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आपको बचना है 84 के चक्कर से, तो शरण में आ जाइए भगवान की, और अपनी बुद्धि को पितामह की तरह समर्पित कर दीजिए, जो कि सत्य स्वरूप हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जब व्यक्ति सुनता है तो धर्म का निरूपण भागवत जी करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। भक्ति धर्म क्या है? भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें एक प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब आप लोग खुद बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। मैया, ओ मेरी माँ सुन लो, मेरी प्यारी माँ। भैया आप लोग बैठ जाओ ना, मेरी माँ। मैया बैठ के सुन लो। सुनो, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? संसार का पालन करना, ये आपका धर्म है। तो धर्म में आगे बढ़ना, तो ये धर्म है क्या? वही तो परिभाषा पूछ रहे हैं, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? हाँ, आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम, ठीक है। धर्म किसे कहते हैं? हाँ? आर्मी वाले हैं आप, आपका धर्म है केवल देश की सेवा करना, ठीक है। धर्म की परिभाषा है, धर्म किसे कहते हैं, तो सबका धर्म अलग अलग है। अब उसमें से थोड़ी सी व्याख्या जो सबके लिए लागू होगी वो कुछ है। 4 परिभाषाएं धर्म की ऐसी हैं जो सबके लिए एक सी है। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सेवा। सेवा ही माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म। और सेवा तब करेगा व्यक्ति जब हृदय में दया होगी। तो दया और सेवा ये तब होती हैं जब एक दूसरे के ये पूरक है। यदि आपके अंदर दया है तो ही तो आप सेवा करोगे ना, दया नहीं होगी तो आप सेवा क्यों करोगे? इसलिए दया धर्म का मूल है, दया धर्म की जड़ है। कोई भी काम आप धर्म का तब करोगे जब आपके हृदय में क्या होगी? इसलिए दया ही धर्म है। और जब दया होगी तो फिर आप भूखे को रोटी देंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो सेवा भी धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दया धर्म का मूल है। और धर्म की एक परिभाषा और है। हमने कितनी परिभाषा दे दी धर्म की? 2। एक क्या दे दी? सेवा। धर्म की एक परिभाषा हो गई, जोर से, सेवा ही धर्म है। और दूसरी परिभाषा दया, दया ही। अब तीसरी परिभाषा और कोई बताए? आप बताओ भैया जी, आप तीसरी परिभाषा धर्म की क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्या करना? परेशान करना पड़ोसी को? हाँ मैं ये बताओ। हाँ,
धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्य ही, जोर से, सत्य ही। हाँ मैया, पीली मैया, क्या बतख्याव कर रही हो? क्या कह रही हो? सत्य बोलेंगे तो क्या नहीं चलेगा? सत्य बोलने वाला सबसे बुरा होता है। तो हो जाने दो भाई, सब ऐसे हो जाते हैं तो हो जाने दो। यदि सत्य बोलने से सब ऐसे हो जाते हैं तो झूठ बोल के सब ऐसे भी रहे तो ऐसे भी कौन सा हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे? कौन से हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे? ऐसे हो जाओ तो हो जाओ, पर हम बोलेंगे सत्य। लोग कैसे हो रहे हैं मतलब नहीं, आप कैसे होगी बाद में, ये ध्यान रखो थोड़ा। क्योंकि जब हिसाब यमराज जी हमसे पूछेंगे तो हमारे पास वो लोग नहीं होंगे जिन लोगों के कारण आपने झूठ बोला था। धर्म की चौथी परिभाषा है अहिंसा। मैं किसी को मारता, चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा करना, रक्षा का अधिकार तो है, पर व्यर्थ में बेवजह किसी के प्राणों को लेने का अधिकार। आप लोग जो मांस खाते हैं, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंसा, भैंस सब खा लेते हो, भक्षा भक्त, ये सब सही है या गलत है? हाँ, आप खाते हो अंडा? आप जी मांस वांस खाते हो? क्यों बेटा, आप अंडा वगैरह अंडा तो नहीं लेते? सही। आप जी अंडा, आप अंडा लेती हो बेटा? मैया, मैया आप अंडा खाती हो? नहीं। मैया, ओ लाल पीली मैया, कहां जा रही हो मेरी माँ? अच्छा जा रही हो, अच्छा तो हम चलते, ऐसी कह रही हो? ठीक है। कब मिलोगी मेरी माँ? फिर कब मिलोगी? जाते जाते भोजन प्रसाद ले लेना, ठीक है? ठीक है मैया, बैठो। तो धर्म की परिभाषाएं टोटल कितनी हो गई? 4। फिर रिवीजन कर लो, एक बार याद कर लो। कोई बोलेगा पूछेगा तो याद करके तुरंत बोल देना। आप लोग जवाब अपने, एक प्रश्न हो तो जवाब 4 होने चाहिए। प्रश्न 1 तो जवाब, हाँ, हम लोग एक प्रश्न के 4-4, 6-6 जवाब संभाल के रखते हैं। एक प्रश्न के कितने उत्तर बताओ? धर्म किसे कहते हैं? फास्ट। धर्म किसे कहते हैं? सेवा। सेवा करो, माँ बाप की पति हो तो पुत्र हो तो आप, माँ बाप की पत्नी हो तो पति की, सबकी सेवा करो, सबको खुश रखो, दया करो, और अहिंसा ही परमो धर्म। किसी की हत्या बेवजह ना हो। जहां हत्या की जरूरत है वहां हत्या भी धर्म बनती है। रावण जैसों की हत्या कर देना, बाली जैसों की हत्या कर देना, दुर्योधन दुशासन जैसों की हत्या कर देना ही धर्म है। इसलिए हत्या उनकी की गई। कई बार हत्या करना जरूरी है। अब जैसे हमारे देश में कानून है कि फांसी की सजा होगी, और फांसी में आदमी मरता ही तो है, तो वो सही है भाई, आपने अपराध किया है तो दंड जरूरी है, तो वो हत्या नहीं है, चूंकि वो तो दंड है। राम जी ने रावण की हत्या नहीं की, राम जी ने रावण को दंड दिया। दुशासन दुर्योधन की हत्या नहीं हुई, इनके किए का दंड दिया गया। ये हत्या नहीं है। हत्या तो तब होगी ना जब बेवजह आप मारेंगे। भाई हमने कोई गलती नहीं की और आपने मार दिया, ये हत्या है। पर गलती करने के बाद किसी ने उसे मारा तो वो हत्या नहीं है, वो दंड है। बात समझ में आ रही है? तो हत्या जहां जरूरी है वहां तो करने। अब आपके सामने आतंकवादी आएंगे, आप सेना में हैं, तो भाई अब उनके लिए तो दया नहीं दिखानी पड़ेगी, उनको तो मारनी पड़ेगा, 2-4 मारो, ठीक, मारना तो मारना धर्म है। वहां आतंकवादियों को ना मारना वो अधर्म हो जाएगा, मारना ही धर्म है। राम जी ने बाली को मारा, लोग पूछते हैं राम जी ने छिपके क्यों मारा? अरे अधर्मी को तो चाहे सामने से मारो, पीछे से मारो, बस मारो, ताही बधे कछु पाप ना होई। इसे मार देने से पाप नहीं, इसलिए मारो बस। आतंकवादियों के गोली चाहे छाती में लगे चाहे पीछे खोपड़ी में लगे, बस लगे। क्यों जी? यही धर्म है। इस परिभाषा को कुछ लोग नहीं जानते, इसके कारण
पृथ्वीराज चौहान शायद ये बात नहीं जानते थे। यदि ये बात जानते तो मोहम्मद गौरी को वो पकड़ करके युद्ध में हरा करके यूं जिंदा छोड़ते नहीं। बीमारी को और दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सदा इनसे सतर्क रहना चाहिए। हमारे लिए अहिंसा नहीं है। अहिंसा वाली बात उनके लिए है जो निरपराध है, जिसने कोई अपराध नहीं किया। अब तुम तलवार लेके खुलेआम जनता को मार रहे हो तो यह अपराध है। इसलिए तो बात क्लियर हो गई। हाँ, इसलिए धर्म को बहुत तरीके से जानने की जरूरत है। भगवान सगुण है या निर्गुण है? आप बताइए, सबसे सवाल कर रहा हूं। क्या सुपारी ले लिया आपने? मस्त खैनी ये पकड़ के ये मारा जे बार। हाँ? चलो रहने देना, मुंह में थूक मत देना। गोटा खी लिया सौंफ, कोई बात नहीं, हम तो विनोद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, आपने सीरियस ले लिया। सौंफ ही गुटक गई पूरी। सुनो, भगवान कैसे हैं, साकार या निराकार? मैया कैसे हैं? भगवान कैसे हैं बेटा? साकार का मतलब क्या होता है? निराकार का मतलब क्या होता है? साकार का मतलब होता है जिसका आकार है वो साकार है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है वो जैसे आकाश, आकाश का क्या आकार है? पानी, पानी का कोई आकार नहीं, इसलिए पानी निराकार है, आकाश निराकार है, पानी निराकार है। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आकार होता है। पानी निराकार है पर बर्फ निराकार नहीं है। उसी तरह पानी ही तो बर्फ बना, उसी तरह भगवान निराकार भी हैं, और भक्तों की जरूरत पड़ने पर वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो वही जरूरत पड़ने पर साकार भी है और जरूरत पड़ने पर निराकार भी है। वही पानी है, वही बर्फ है। अच्छा, पानी और बर्फ कोई अलग अलग है, दो वस्तु है या एक ही वस्तु है? वस्तु एक है पर आकार दो है, निराकार और साकार। वस्तु एक है, पदार्थ एक है, पर दिख रहे हैं दो भागों में। वो पानी भी दिख रहा है और बर्फ भी दिख रहा है। अच्छा, दोनों का उपयोग भी अलग अलग है। पानी पिया जा सकता है, बर्फ पिया नहीं जा सकता। बर्फ खाया जा सकता है। व्यवहार बदल गया, जबकि तत्व नहीं बदला। पानी ही है वो है क्या? पानी। लेकिन पानी का व्यवहार और बर्फ का व्यवहार में अंतर है। कोई आपसे पानी मांगेगा तो से आप गिलास भर के बर्फ दे दोगे तो यह शिष्टाचार नहीं होगा। पानी मांगा जा रहा है तो पानी ही देना, जबकि है वो दोनों तत्व एक, पर व्यवहार हो गए दो। उसी प्रकार परमात्मा है एक, लेकिन वही एक परमात्मा व्यवहार में दो बन गए, कभी निराकार तो कभी साकार। जहां जरूरत पड़ी वहां साकार बनकर आए, रामकृष्ण बनकर आए, नरसिंह वामन बनकर आए, और जहां जरूरत नहीं पड़ी तो अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित है, कण कण में व्याप्त है। तो वही साकार भी है और वही निराकार भी है, इन दोनों में कोई अंतर। भगवान के अवतार हैं टोटल 24। भगवान के प्रथम अवतार हैं सनकादि, दूसरे 12, तीसरे नारद जी, चौथे नर नारायण, पांचवे कपिल देव जी, छठवे दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी, नौवें पृथु भगवान, 10वें मत्स्य, 11वें कच्छप भगवान, 12वें धनवंतरी, 13वें मोहिनी, 14वें नरसिंह, 16वें 15वें वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें राम, 19वें बलराम, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें अवतार कल की अवतार होंगे, हुए नहीं है, होंगे। ये 24 अवतार भगवान के हुए। इन अवतारों में कृष्ण की कथा भागवत जी में विस्तार से, राम है तो 24 अवतारों की कथा भागवत जी में, लेकिन बाकी अवतारों की कथा सूक्ष्म में है, थोड़े में है। भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से। तो मैं कृष्ण की कथा का विस्तार आपसे करूं। जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा नारद जी के कहने से लिखी। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। महाभारत से, महाभारत की युद्ध से
वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना स्टार्ट की। महाभारत, महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर। मैया